Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine at your home. Today we are going to start your chapter number 2, components of food. So let's start. In the previous class, we have learned that we eat many kind of food like biryani, pulao, idli, चपाती, दाल एक्सेट्रा। मीन्स आपने आपकी लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि हम हमारे डेली फूड में मैनी काइंड ऑफ फूड को लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे बिरयानी, पुलाव, इडली, चपाती, दाल, मैनी मोर, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एंड यू ऑल्सो यू हैव ऑल्सो लर्न टू कुक सम काइंड ऑफ फूड। इसके अलावा आप कुछ टाइप ऑफ फूड को प्रिपेयर करना भी जानते हैं। ओके, मेकिंग देम टेस्टी एंड palatable बाय एडिंग ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, उस फूड को टेस्टी यानी स्वादिष्ट और मज़ेदार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल और स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। हम उसमें ऑयल और स्पाइसेस को मिला देते हैं। स्पाइसेस मीन्स बेटा क्या होता है, आपके मसाले होते हैं। हम मसाले मिलाते हैं ना उसमें। ओके, नाउ हम आगे डिस्कस करते हैं कि एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट फूड। जो हर कोई होता है उसका अपना एक फेवरेट फूड होता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड? आपका फेवरेट फूड क्या है? वाई डू वी यूज़ लाइक इट? और आप उसको लाइक क्यों करते हैं? इज़ ओनली योर फेवरेट फूड इज़ सफिशिएंट फॉर यू? क्या आपका फेवरेट फूड ही आपके लिए सफिशिएंट है? वाई, वॉट, ओके, वॉट फूड डू यू ईट एवरी डे? और इसके अलावा आप कौन सा फूड डेली गेन करते हैं, लेते हैं? थिंक वाई डू वी ईट इट? आप सोचिए कि हम उससे क्यों गेन करते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं फूड के ऊपर। डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप? क्या हम जब सोते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? देखते हैं, लेट्स डिस्कस। डू यू नो दैट? जब आपको पता है दैट व्हेन वाइल स्लीपिंग वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आपको पता है बेटा, जब हम सोते हैं तो हमारी ब्रीदिंग होती है, हम सांस भी लेते हैं और हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के अंदर मूव करता रहता है। ओके, सो डू यू अग्री दैट वी नीड एनर्जी? तो आप इस बात को अग्री करते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आप खुद ही सोचिए, जब हम कोई भी पर्टिकुलर फंक्शनिंग करेंगे तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप? और इसके अलावा और सोचिए कि हमारी बॉडी, हम जब सोते हैं तो इसके अलावा कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है। ओके, रीड द फॉलोइंग द डिस्कस विद योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड के साथ इस बात को डिस्कस कीजिएगा। क्या? सपोज यू डोंट गेट फूड फॉर लंच, हाउ डू यू फील? अगर आपको लंच ना मिले, अगर आप लंच को गेन ना करें, गेट ना करें, तो आपको क्या फील होगा? वीकनेस फील होगा। इफ़ यू डोंट गेट एनी थिंग टू ईट फॉर मोर देन अ डे, हाउ विल यू फील? अगर आप एक से ज़्यादा दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? ओके, इफ़ यू डोंट गेट फूड फॉर मैनी डेज, व्हाट विल हैपन टू यू? अगर आप बहुत सारे दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो आपकी क्या हालत हो जाती है? वाई शुड वी टेक फूड? हमें खाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वॉट आर द कंपोनेंट इन इट? और इसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट इसकी फूड के अंदर होते हैं? कंपोनेंट मीन्स पार्ट, जो हमारे फूड में होते हैं, जो हमारी बेसिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फूड। क्या बेटा? अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ फूड।
अ चाइल्ड मे वंडर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। जो छोटा बच्चा होता है वो इस बात के लिए वंडर करता है क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब फूड को गेन करते हैं, उनको क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। द फैक्ट इज दैट ऑल ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या करते हैं, फूड को गेन करते हैं। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी हम बात करते हैं सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब फूड को गेन करते हैं। लाइक मॉस्किटो टू वेल, यानी जो मच्छर से लेके ब्लू वेल तक। आंट मीन्स चींटी से लेकर एलिफेंट तक, यानी चींटी से लेके एलिफेंट तक को भी क्या होती है, फूड की नीड होती है। एंड ऑल्सो द प्लांट नीड फूड, और जो प्लांट होते हैं उनको भी फूड की नीडनेस होती है। डू इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज टेक फूड। डू इंसेक्ट यानी जो उड़ने वाले होते हैं जैसे बटरफ्लाइज और मॉस्किटोज हैं, क्या वो भी फूड को गेन करते हैं। डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बेटा ऐसे और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम हमारी सिंपल आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नॉर्मल आइज से दिखाई भी नहीं देते हैं। लाइक बैक्टीरिया एंड टर्माइट। टर्माइट होता है बेटा आपके दीमक, जो आपके लकड़ी वगैरह में लग जाते हैं ना, जब वो ख़राब हो जाती है उसमें से बुरादा टाइप निकलता है, तो इनको भी क्या है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इवन द माइक्रोस्कोपिक अमीबा, माइक्रोस्कोपिक का मीन्स उनकी साइज ऐसी होती है कि हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। तो कौन कौन से होंगे, अमीबा नीड्स फूड, अमीबा नीड्स फूड एज डू द वेल, यानी जो अमीबा होता है उसको भी ब्लू वेल की तरह फूड की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट, यानी ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, वेल एंड ऑल एनिमल्स और प्लांट, इन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। फूड इज कंपोज्ड ऑफ मेनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो फूड क्या होता है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बनता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, ओके, जैसे जिसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बेसिक लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, उसको पूरा करते हैं, जिसको हम डेली यूज़ में ज़्यादा गेन करते हैं। मीन्स दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक अप द फूड वी ईट एंड आर रिक्वायर्ड टू लार्ज अमाउंट, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो कि हमें हमारी डेली रिक्वायर्ड में, डेली लाइफ में लार्ज अमाउंट में चाहिए। जैसे सच एज प्रोटीन, यानी प्रोटीन को हमें ज़्यादा गेन करना पड़ता है क्योंकि प्रोटीन हमें काफ़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड देयर इज़ द एसेंशियल एलिमेंट नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कुछ ऐसे एसेंशियल, यानी हाँ एसेंशियल मीन्स कुछ आवश्यक एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड होते हैं जो कि बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। सच एज वाइटामिन्स एंड रफेज, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, वाइटामिन और रफेज कहते हैं, यानी आपके डाइटरी फाइबर्स जो कि फाइबर्स से बनते हैं। ओके, तो अब हम इसके बारे में आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे अपकमिंग वीडियो में। तो देखो बेटा, सम कॉमन फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट रीजन और स्टेट ऑफ कंट्री, यानी हमारी कंट्री के जो डिफरेंट रीजन हैं या स्टेट्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स लिए जाते हैं। जैसे यूपी की बात करते हैं, चपाती, राइस, पूरी, दाल एंड सब्जी, ये यूपी के में ज़्यादा लिए जाते हैं। पंजाब में है आपके चपाती, पराठा, पूरी, दाल, सब्जी, छोले, लस्सी, खीर, मीट ऑल्सो एक्सेट्रा। राजस्थान में आपके दाल बाटी, चूरमा, कढ़ी,
गट्टे की सब्जी, ग्वार फली की सब्जी, इट लुक लाइक। तो इस टाइप से बेटा हमारे जितने भी स्टेट हैं, जितने भी रीजन्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर पूरी तरह डिस्कस किया गया है कि कौन से स्टेट में क्या क्या लिया जाता है। ओके, तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ फूड। तो बेटा ओके, थैंक यू।